जय माता दी मित्रों, मैं हूं पंडित राजीव रंजन शर्मा और आज की वीडियो का मुख्य विषय है कि पीरियड या मासिक धर्म के दौरान स्त्रियां माता बहनें कितने दिन बाद पूजा पाठ कर सकती है, मंदिरों में कितने दिन बाद जा सकती है, अपने घर के पूजा रूम में कितने दिन बाद जाना चाहिए, देवालय में कितना दिन बाद जाना चाहिए, या तुलसी वगैरह में जल कितना दिन बाद करना चाहिए, या पूजा पाठ धार्मिक कार्यों में हो कितने दिन बाद सम्मिलित हो सकती है, कितने दिन बाद गंगा स्नान करना चाहिए। इस सारी जानकारियाँ शास्त्र प्रमाण के हिसाब से इस वीडियो में पूरी बातें शास्त्र प्रमाण के हिसाब से मैं नहीं कहूँगा, जो कहूँगा शास्त्र प्रमाण के हिसाब से कहूँगा और वही सत्य होगा, क्योंकि मैं नहीं कर रहा। और किसी की बात मत सुनिए, मेरी मत सुनिए, किसी की मत सुनिए, शास्त्र प्रमाण की सुनिए। तो सबसे पहले ये जानते हैं किसी किसी माता बहनों को जो पीरियड्स आता है, मासिक धर्म आता है, 3 दिन के लिए आता है, किसी का 1 दिन में समाप्त हो जाता है, किसी का 7 दिन में, किसी का 5 दिन में, किसी का 15-20 दिन चलता है और किसी का तो चलता ही रहता है। तो क्या वैसी अवस्था में उनको पूजा पाठ नहीं करना चाहिए जब तक कि वो मासिक धर्म आ रहा है? इसके बारे में लोग पहले के लोग जो होते थे प्राचीन धर्म में, उस समय क्या होता था कि तालाब नदी की पानी की व्यवस्था बहुत कम होती थी, हर घर में नल वगैरह नहीं होता था, या बाहर में जो है वो मंदिर वगैरह में नल वगैरह नहीं होता था, एक नदी होता था और उस नदी में अगर स्नान करते हैं इस दौरान तो सभी को उसमें स्नान करना होता था, तो उस लिए वो जल पवित्र अपवित्र हो जाता था। इसलिए स्त्रियों को बोला जाता था जब तक आपका पीरियड्स हो रहा, मासिक धर्म आ रहा, आप घर से मत निकले। दूसरा कारण वैज्ञानिक कारण ये होता था कि मासिक धर्म के दौरान स्त्रियाँ थोड़ा सा शरीर कमजोर हो जाता है, तो उनको कोई भी बीमारी वगैरह या बाहर से किसी को कोई बीमारी है तो उनको बहुत जल्दी उससे उसको लग सकती थी, या किसी प्रकार का भी बीमारी उन पर बहुत जल्दी असर कर सकता था, शरीर कमजोर होता था, कहीं भी गिर वगैरह सकती थी, इसलिए उनको उस दौरान घर से निकलने की सलाह नहीं दी जाती थी। लेकिन ऐसा नहीं है, शास्त्र क्या कहता है ये जान लेते हैं। अगर आपको 1 दिन का मासिक धर्म आ रहा है तो दूसरे दिन आप मंदिर में जा सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप पूजा रूम में दूसरे दिन जा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं जा सकते। क्या अगर 3 दिन का आता तो जा सकते हैं चौथे दिन? बिल्कुल नहीं जा सकते। तो क्या 7 दिन 10 दिन आता तो 7 दिन बाद जाना चाहिए, 10 दिन बाद जाना चाहिए? नहीं, ऐसा भी नहीं है। आपको जाना कब चाहिए इसके बाद शास्त्र प्रमाण क्या कहता है ये जान लीजिए। कि ऐसा नहीं कि जब तक आपका पीरियड्स आता रहेगा तब तक आपको नहीं जाना है, और ये जब तक मतलब पीरियड्स जिस दिन खत्म हो गया उसी दिन आप जा सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। किसी को 1 दिन का आता तो दूसरे दिन नहीं जा सकते। शास्त्र प्रमाण कहता है इस बारे में, हमारे पुराणों में लिखा हुआ है कि अगर पीरियड्स के 5 दिन के बाद आप अपने घर के मंदिर में जा सकते हैं, जो घर का मंदिर है। 5 दिन जब आपका हो गया, 5 दिन का स्नान, 5वां स्नान, आज पीरियड हुआ 1 2 3 4 5 दिन हो गया, और 5वां दिन अगर आपने स्नान कर लिया तो आप उसके बाद अपने घर के मंदिर में जा सकते हैं। उसी प्रकार अगर तुलसी पे जल देना है आपको तो भी आप 5 दिन बाद छठे दिन जल दे सकते हैं। अगर देवालय में जाना है, देव स्थान में, तो 5 दिन के बाद आप देवालय में जा सकते हैं। और अगर मंदिर में जाना है तो भी मंदिर के स्थान में जाना है, मंदिर और देवालय में कोई खास अंतर नहीं होता है। तो मंदिरों में अगर आपको जाना है तो भी आप 5 दिन के बाद, आपको जब मासिक धर्म आए और 5 दिन हो जाए, आपने स्नान कर लिया है, तो आप उसके बाद आप देवालय में जाने के और मंदिर में जाने के अधिकारी हो जाते हैं। पूजा पाठ के धार्मिक कार्यों में आप सम्मिलित हो सकते हैं। लेकिन 3 दिन बाद नहीं, 4 दिन बाद नहीं, आप 5 दिन बाद हो जाते हैं। कहीं कहीं तो 7 दिन की मान्यता है, लेकिन शास्त्र प्रमाण इसके लिए 5 दिन का ही है। तो 5 दिन के स्नान के बाद आप छठे दिन से, या 5 दिन जिस दिन आपने स्नान कर लिया उसके बाद से आप देवालय में जा सकती है। तो वीडियो की अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिए, कमेंट में जय माता दी लिख दीजिएगा। और मैं ऐसी छोटी मोटी वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ जानकारियाँ, तो हमेशा मेरी वीडियो को देखा करें और कमेंट में हमेशा